हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी पर्सन था जो आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं या चली गई हैं, उसका क्या मकसद था। ऊपर वाले ने वो पर्सन आपकी लाइफ में क्यों भेजा था, क्योंकि अब वो आपकी लाइफ में नहीं है। यानी कि ये आप समझ लें, टिपिकली ये वो रीडिंग है जिसमें आप मिले और बिछड़ गए किसी वजह से, लेकिन ऊपर वाले ने उसको अपनी लाइफ आपकी लाइफ में क्यों दिया था। मैं गार्डियन एंजल मैसेज टैरो से आपके मैसेजेस टैरो कार्ड निकालूंगी। उसके बाद हम अर्थ मैजिक से ऑरेकल कार्ड निकालेंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है और एंजल आपको अब क्या एडवाइस देते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, पिका कार्ड रीडिंग नहीं है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे मत लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि उस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आने का क्या मकसद था, क्यों आया था वो आपकी ज़िंदगी में। बैलेंस, टेम्परेंस, सेजिटेरियस, 2 of air, 2 of swords, Gemini, Libra, Aquarius, 7 of earth, Taurus, Virgo, Capricorn। सबसे पहले जो मैंने आपके कार्ड्स देखे हैं, मुझे लगता है वो पर्सन आपकी लाइफ में जब आया था, शायद आपको उस वक्त अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो आपकी ज़िंदगी में आपको खुशी तो मैं नहीं कहूँगी, किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत थी जिसके साथ आप अपना वक्त, टाइम, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अच्छाई, बुराई, खुशी सब गुजार सकें। लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ बनती चली गई। आपने उस पर्सन को रोकने के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए, अवॉइड किया, आपने बहुत पेशेंस का भी सहारा किए, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। उस पर्सन ने आपके इनर पेशेंस को, आपके इनर कॉम्प्रोमाइज़ को, इनर सेल्फ कंट्रोल को, कहते हैं ना कि हाईलाइट किया। शायद उससे पहले आप में वो चीज़ें नहीं थी, या आप में वो पेशेंस नहीं थे, या माफ़ करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन हो सकता है हो, लेकिन आपको पता नहीं थी। मुझे लगता है ऊपर वाले ने आपको जो लेसन दिया है, जो सबसे मेन रीज़न है, वो ये दिया है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए या ना आए या जाए, जो स्टे करना चाहे स्टे करे या ना रहे, आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ को समझना है। आपने अपने इनर बैलेंस को समझना है। आपने अपने अंदर के, कहते हैं ना, मॉडरेशन को समझना है कि कैसे बैलेंस रखना है, किस तरीके से अच्छाई बुराई को बैलेंस करना है, किस तरीके से दुख और गमों को बैलेंस करना है। मुझे लगता है जब आप उस पर्सन से मिले थे, आप किसी ऐसे ज़िंदगी के हिस्से से गुज़र रहे थे, गुज़र रही थी, कि आपको उस वक्त कोई सहारा चाहिए था या कोई खुशी चाहिए थी, या आपने इतनी सारी हार या इतनी सारी नाकामियां देखी थी उस वक्त, फाइनेंशियल क्राइसिस देखे थे, कि आपको लगता था कि मेरी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए। शायद प्री प्लान नहीं था, लेकिन जब उसने आपको अप्रोच किया या आपसे बात की, आपको अपनी मोहब्बत, अपने कंसर्न्स शो किया, आपको लगा कि दैट इज़ द पर्सन। बट आफ्टर आपने सम टाइम आपको पता लगा कि नहीं, ये एक ऐसा पर्सन है जो चीटिंग कर सकता है, मुझे छोड़ के जा सकता है, अपनी फैमिली के लिए भी छोड़ सकता है। आपने बहुत इन्वेस्टमेंट की अपनी ज़िंदगी उस पर्सन के लिए, लेकिन उस पर्सन ने आपको ये सबक दिया है कि, या ऊपर वाले ने आपकी लाइफ में भेजा है कि हर पर्सन को उसके मुताबिक उसकी ज़िंदगी को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दें, ना कि आप उसको अब रोकने के लिए अपनी ज़िंदगी को उसके, कहते हैं ना कि उसके डेडिकेट कर दें आप उसको, कि नहीं कि रुक जाओ, ये कर दो, मैं यूँ कर लूँगी, मैं ऐसे रह लूँगी, या यूँ कर लूँगी या कर लूँगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो था कंफ्यूज था अपनी ज़िंदगी में भी कि आपके साथ रहना है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके अंदर, अगर मैं एक चीज़ देखूं, देखें यहाँ भी बैलेंस है,
यहाँ भी 2 है। मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ की कन्फ्यूजन या फ़ैसला लेने की थोड़ी-सी आप में वो है कि फ़ैसला नहीं कर पाते हैं, कि कब क्या फ़ैसला करना है। शायद पहले ऐसा हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप में बहुत अवेयरनेस है, आप लोगों में बहुत समझने की ताकत है कि हमें कब कौन-सा फ़ैसला करना है, और ये उस पर्सन ने आपको सिखाया है। द स्टार कार्ड आया है आपका। एक्वेरियस की एनर्जी आई है। फिर है 9 ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैज। चैरियट, कैंसर, वाटर की एनर्जी आई है। मुझे लगता है कि उस पर्सन ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, और ऊपर वाले ने आपकी ज़िंदगी में इसलिए भेजा कि आपको पता लगे आपकी अपनी नेचुरल वर्थ क्या है, आपकी क्या वो वर्थ है, आपकी वो क्या इंस्पिरेशन है जो लोगों की ज़िंदगी पे रखती है। मुझे लगता है आपने अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट किया, आपने बहुत कोशिश की कि इस रिश्ते को रोकें, लेकिन जब आप अपनी लाइफ के प्रोटेक्शन में आए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आए, आपने मूव ऑन किया, आपने विक्ट्री हासिल की, आपने रिकग्निशन हासिल की कि यू आर वर्दी देन एनीवन एल्स। यानी कि ये मैं उस वे में कह रही हूँ कि जो हर्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल ये नहीं समझिएगा कि आप हर पर्सन से ऊपर हैं और आप हर पर्सन से, यानी कि आप एक वो हैं, सुपर पावर है, नहीं। मेरा मकसद है जो लोग आपको के साथ गलत करते हैं, आपने अपनी वर्थ पहचानी और उनको अपनी ज़िंदगी से निकाला, आपने सही और गलत का फैसला करना सीखा। ऊपर वाले ने जो आपको ये पर्सन दिया था वो यही वजह थी सबसे ज़्यादा कि आपको अपने अंदर का जो फेथ है, इनर एनर्जी है, इनर पॉजिटिविटी है, विल पावर है, आप उसको रिकग्नाइज करें, आप आगे बढ़ें। प्रॉब्लम हर किसी की ज़िंदगी में है, लेकिन मुझे लगता है जब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम थे, कहीं ना कहीं आप अपने आप को अनवर्दी समझने लगे थे, एंजाइटी में थे। कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की अपनी ज़िंदगी को ना कंटिन्यू करने की, लेकिन आपने उस पर्सन के जाने के बाद भी बहुत एंजाइटी ली, परेशानी ली, अपनी हेल्थ को डैमेज किया, लेकिन आफ्टर दैट आपने जैसे एक वॉरियर की तरह आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस रिश्ता। वरना आप लोग आगे नहीं बढ़ पाते। आप स्टिल कहते हैं ना कि उनकी हाँ में हाँ मिला के चलने लगते। शायद मुझे लगता है कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लेने शुरू किए हैं, लोगों ने अपने दिल का सुनना शुरू किया, आप लोगों ने अपनी इंट्यूशंस को देखना शुरू किया, आपने पॉजिटिविटी को समझा, आपने अपनी जो सबसे मेन है सेल्फ रिस्पेक्ट को समझा। मुझे लगता है 7 नंबर आपकी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है, और मुझे लगता है कि वाइट कलर आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और वाइट कलर पीस का भी निशान है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में पीस भी मिला है। किंग ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 8 ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और फिर मैं उसके बाद एक आखिरी कार्ड इसका कि इसकी जो डेप्थ में जो फीलिंग है वो देखेंगे। ये पूरे कार्ड हैं और अब हम इसको फ्लिप करेंगे। स्ट्रेंथ, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, लियो की एनर्जी आई है। और 11 नंबर बहुत 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 अच्छा नंबर होता है। 11 नंबर आया है। नवंबर में आप लोगों की हो सकता है बर्थडे हो, या नवंबर आपके लिए बहुत मायने रखता हो। मुझे लगता है कि इस रिश्ते ने आपके अंदर सबसे पहले, मुझे लगता है शायद आप लोगों ने फाइनेंशियली, पहले भी हो सकता है आप लोग फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड ना करते हों,
लेकिन शायद थोड़ा बहुत डिपेंड करते हों। मुझे लगता है इस रिश्ते के बाद आपने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पे अपने ध्यान दिया है, जेनरोसिटी पे ध्यान दिया है, अपनी कहते हैं ना सक्सेस पे ध्यान दिया है। मुझे लगता है कि जब आप एक सेल्फ डाउट या आप लोग अपने बगैर मर्जी के बहुत सारे काम कर रहे थे, आपने इस रिश्ते से अपने अंदर करेज पैदा की, अपने अंदर ताकत पैदा की, अपने अंदर आगे बढ़ने का सोचा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं जो हूँ या मैं हर वो काम कर सकती हूँ, कर सकता हूँ जो हर आदमी कर सकता है। मुझे लगता है उस पर्सन ने आपको बहुत बहुत दफ़ा ये एहसास दिलाया कि आप वर्दी नहीं हैं, लेकिन आपको ऊपर वाले ने जो ये रिश्ता दिया था वो इसलिए दिया था कि आपकी वर्थ आपने पहचाननी है, और आपने अपनी वर्थ पहचानी है इस कार्ड आने के बाद। मुझे लगता है ऊपर वाले ने आपके पास जो पर्सन भेजा था या आपकी ज़िंदगी में जो पर्सन आया था, सबसे ज़्यादा जो आपने एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में, आपने जेन्युइनली मालूम किया है अपने अंदर की फ्रीडम को, अपने अंदर की आज़ादी को, अपने अंदर की डिसीजन मेकिंग को आपने सीखना शुरू किया है। आपने अपने अंदर आने वाले हर चीज़ को मैनेज करना शुरू किया, वाइसली इन्वेस्टमेंट, वाइसली डिसीजंस लेने शुरू किए हैं। मुझे लगता है कि अगर आप उस पर्सन के साथ आज भी होते तो आप लोगों को आज भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी में फ़ाइट करनी होती। उसके जाने से और उसके आने से आपने बहुत ज़िंदगी के अच्छे लेसन सीखे हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपने रिफ्यूज़ किया उसके साथ कि मुझे इस रिश्ते में स्टक अब नहीं रहना, चाहे वो छोड़ के चले गए हों, लेकिन मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का एहसास बहुत अच्छे से दिला दिया था कि यू डोंट वांट टू बी स्टक दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिकॉज यू हैव अ मोर ऑप्शन दैन दैट पर्सन। आपने उन्हें ये भी बताया है कि मैं अपने आप को कभी भी होल्ड या बैक करके नहीं रखूंगी या रखूंगा, मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो अगर मैं आपका आउटकम निकालूं कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आया था, मुझे लगता है उसने सबसे पहले आपको जिस तरीके से लेट डाउन करने की कोशिश की, जिस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी पे कंट्रोल करने की कोशिश की, आपके ने इस रिश्ते के बाद उस चीज़ को सीखा है कि मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी के डिसीजन मैं खुद ले सकती या ले सकता हूँ, और आप मुझे लेट डाउन नहीं कर सकते या कर सकती, क्योंकि मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है, मुझ में इतनी करेज है कि मैं अपने फ़ैसले अपनी चीज़ों को कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर मैंने इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ किए थे बिकॉज आई लव यू, बट नाउ मेरे पास अब कोई जगह नहीं है। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आया था अगर उसने रुकना ही नहीं था। सबसे पहला आपका कार्ड आया है न्यू मून प्रॉमिस एंड रेन प्योरिफिकेशन। मुझे लगता है एंजल आपको सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉमिसेस किए, जो भी वादे किए, आपने शायद कहीं ना कहीं अपने अंदर की कहते ना कि एक जेन्युइन मोहब्बत को पहचाना, चाहे वो रिश्ता कामयाब ना हुआ हो सकता है इस पर्सन के मिलने से पहले आपको मोहब्बत हुई हो। ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन इस पर्सन के मिलने के बाद यू रिकग्नाइज्ड कि क्या मोहब्बत होती है, कैसे हर काम चलते हैं, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, कैसे गिव एंड टेक होता है, कैसे एक दूसरे के टूवर्ड्स रिस्पेक्ट होती है। मुझे लगता है एंजल आपको कहना चाहते हैं आप वो प्योर हार्ट हैं, आप वो प्योर पानी हैं जो आसमान से बारिश की सूरत में आता है। आप वो हैं जो हमेशा लोगों को अपनी ज़िंदगी से कहते हैं ना बेनिफिट या अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा देते हैं। आप लोगों में बहुत कुछ अच्छा है। शायद इस रिश्ते से पहले आपने कभी ये चीज़ें ना सोची हों, लेकिन जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं,
एंजल आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ते रहें, आप देखिएगा इन फ्यूचर आपको वो सब अच्छा मिलेगा जो आप चाहते हैं, और आपको मदद मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपने जो चीज़ें फेस की हैं अपनी लाइफ में, उसके बाद जो आपको मिला है वो सब आपके लिए कीमती है, और आने वाले वक्तों के लिए आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।